हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे, एयरपोर्ट का निर्माण, आईआईटी, आईएम, 161 मेडिकल कॉलेज, ये आज भारत की पहचान बन रहे हैं। ये चीजें दिखाती है जो आवश्यकता आजादी के तत्काल बाद थी, भले ही उसको आने में 70 वर्ष लगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत को प्राप्त हो रहा है। भारत तेजी के साथ उन्हें प्राप्त करते हुए अपने नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ा रहा है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और विकास की नित नई योजनाओं के माध्यम से जहां नए रोजगार का सृजन हो रहा है, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य हो रहा है, वही गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के हर नागरिक को उपलब्ध कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 9 वर्ष में करोड़ों लोगों को मकान की सुविधा मिल गई, आवास की सुविधा मिली है, करोड़ों लोगों के इस घर में शौचालय बन गए, करोड़ों लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो गए, करोड़ों लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज जनधन अकाउंट के साथ जोड़ करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया और करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देने का काम हुआ है। भारत अकेला देश है जिसने 80 करोड़ लोगों को पूरे कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा देने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के मुफ्त में कनेक्शन दिए गए और अब सरकार ने तय किया है कि दीपावली, होली और होली पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, 54 लाख गरीबों के एक आवास उपलब्ध हो जाना, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान सुदृढ़ कानून व्यवस्था से है। ये जो परिवारवादी दल थे, युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वाते थे, आज हमारे युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, आज हमारे युवाओं की पहचान टैबलेट बन रही है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को प्रदेश सरकार फ्री में टैबलेट उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। ये टैबलेट उत्तर प्रदेश के युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उन्हें आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का एक साक्षी बना करके उनके माध्यम से विकास को हर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। अभी आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बदायूं में भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद आपने देखा होगा 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव जिस दिन धरातल पर उतरेंगे 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ युवाओं को। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं को अब देश के अंदर या दुनिया के अंदर नौकरी और रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके जनपद में, उनके कमिश्नरी में, उनके प्रदेश में ही नौकरी उनके लिए वहां फैलाए हुए उनके स्वागत के लिए तैयार रहेगी। हमें अपने युवाओं को सुरक्षित करना है और इसके लिए डबल इंजन की सरकार
रंगदारी वसूली की जाती थी। गुंडे माफिया कहीं भी रंगदारी वसूली करने लगता था। आज भाइयों बहनों रंगदारी नहीं, आज तो व्यापारी को व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा दिया गया है और पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले व्यापारी और समाज का संभ्रांत नागरिक भयभीत होकर के सड़कों में निकलता था। पता नहीं कब क्या हो गया। बेटियां और बहनें सड़कों में निकलने से डरती थी और माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। 17 के बाद यही परिवर्तन आया है। क्या व्यापारी और समाज का संभ्रांत नागरिक बेटी और बहनें आज सड़कों पर गौरव के साथ सिर उठा करके चल सकते हैं और माफिया और अपराधी सिर झुका करके है तो सिर झुका करके किसी प्रकार से जीना उसका हराम हो गया। अपने जीने के लिए रक्ति दान करके जान की भीख मांग के लिए फिर रहा है। ये नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। हमने योजनाओं का लाभ सबको दिया, कोई भेदभाव नहीं किया, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न मत और मजहब के आधार पर। हमने तो सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं की, हमने समाज के सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और सशक्तिकरण किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आज जब चर्चा होती है, मैं देखता हूं जब आपके विधायक महेश गुप्ता मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें तो पैसा चाहिए बदायूं के लिए, क्योंकि बदायूं में सिल्वर लाइन पड़नी है और हर घर नल की योजना लागू होनी है। हम भी उसकी बात को नकार नहीं सकते, क्योंकि विधायक विकास के लिए ही चुना जाता है, वो रुचि ले रहा है, हमें अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है जब राजीव सिंह आते हैं, कहते हैं कि हमारे दातागंज में हर घर नल की योजना लागू होनी चाहिए। हम लोग पैसा देते हैं, बोलते हैं हर घर में लागू होना चाहिए। तो हरीश साहब आते हैं इसके बारे में कहने के लिए, हमें अच्छा लगता है कि विकास के बारे में लोग बात कर रहे हैं, उद्योग बनाने की बात कर रहे हैं और कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य करने की बात करते हैं। अब तो गंगा एक्सप्रेस वे आपके बदायूं से होते हुए गुजर रही है, एक और मेरठ को जोड़ेगी और दूसरी तरफ प्रयागराज को जोड़ेगी। यानी बदायूं अब एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया है, अगर दिल्ली जाना हो गंगा एक्सप्रेस वे में बैठे और आराम से दिल्ली की दूरी कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया। प्रयागराज जाना हो मुश्किल से 3 से 4 घंटे में प्रयागराज बदायूं से आप पहुंच जाएंगे, गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगी। और इसके भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। आज भाइयों गुरुकुल प्लान के अंदर का विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। नगरीय जीवन में बेहतर सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार है। साफ सुथरी सड़कें हो, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो, स्मार्ट सड़कें दिखाई देनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट एक जैसी दिखाई देनी चाहिए, हिल स्ट्रीट लाइट जल्दी भी दिखाई देनी चाहिए। आय और निवास और जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन नगर निकायों के माध्यम से मिलते हुए दिखाई देने चाहिए। ये सभी कार्य नगर निकायों के माध्यम से हो। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज आपके पास आई है आपसे कहने के लिए। इसके लिए नगर निकाय का अच्छा बोर्ड गठित होना चाहिए और नगर निकाय के इस बोर्ड के गठन के लिए ही आज मैं आपसे अपील करने के लिए बदायूं जनपद में आया हूं कि भाइयों बहनों, इस चुनाव के बाद ही सही हमें आपके बीच में इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर के आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 21 के 21 नगर निकायों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। नगर पालिकाओं में
पंचायतों की संख्या यहाँ पर 14 है। यानी इतने बड़े पैमाने पर नगर निकाय ये दिखाता है कि बदायूं विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लोगों में विकास की सोच है, नगरीय सुविधाओं को प्राप्त करने की एक लालसा है और उसी के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए बदायूं में जो मांगा हमने इससे पहले उपलब्ध कराया और आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि डबल इंजन की सरकार जो पैसा बदायूं के लिए दे, हमारे विधायक और सांसदगण जो पैसा बदायूं के लिए लेकर के आए, उस पैसे का सही इस्तेमाल यहाँ के विकास के और जनता की बुनियादी सुविधाओं पे खर्च हो सके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार में सहयोग करने वाला बोर्ड होना चाहिए और ये केवल भाजपा कर सकती है, भाजपा के कार्यकर्ता कर सकते हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका परिषद बदायूं में श्रीमती दीपमाला गोयल को अपना प्रत्याशी बनाया है। नगर पालिका परिषद लुधियाना में श्रीमती पूनम अग्रवाल को, नगर पालिका परिषद सासमान में श्री अनुज माहेश्वरी को, विलसी में श्रीमती ज्ञानवती सागर को, विसोली में हरिओम परासरी को,